बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं बात करूंगा आपके सामने एक नई यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। तो जो आज मैं यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करना चाह रहा हूं वो है इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो आपको बता दूं, इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पेशावर के अंदर मौजूद है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रॉपर प्रोसीजर एप्लीकेशन का क्या है, उसके अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन को फिलअप कैसे करना है, इंशाल्लाह ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। तो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल भी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी एडमिशन के लिए, किसी भी जगह अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो घर बैठे आप एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, बैंक का चलान भी पे करेंगे, डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, या जो वर्ष जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको देखेंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी बैंक, किसी भी इदारे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे हमारे नंबर 0301202760 इस नंबर पे कांटेक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करें। अब बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे आपने सर्च करा इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे सर्च करेंगे ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स के एडमिशंस ओपन है। यहाँ पे सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर को जानना मस्ट है, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अप्लाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर क्या है। हम फीस पे कर देते हैं, लेकिन जब फीस पे करते हैं तो उसके बाद हमें समझ आती है कि ये प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर ये है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि बीएस सिविल इंजीनियरिंग की मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ, टोटल 8 सेमेस्टर में 4 ईयर का प्रोग्राम है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो 44,717 है और टोटल 3,63,000 के अंदर आपका ये प्रोग्राम होगा। एमएस सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो उसकी 99,000 मतलब 90,000 आप लगा लें और टोटल 2,96,000 मतलब 3 लाख में ये पड़ता है आपको जाकर। इसी तरह एमएस साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो उसका भी यही सीन है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बीएस इंग्लिश, बीएस साइकोलॉजी, हर प्रोग्राम का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मेंशन है। आप इसको क्लियरली रीड आउट करें तो आपके सामने ये आ जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट, एडमिशन की टैब पे आते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है, यहाँ पे एडमिशन डिटेल्स है। यहाँ पे एडमिशन डिटेल्स के ऊपर अगर हम क्लिक आउट करें तो यहाँ पे हमें सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, उसकी कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, इनएलिजिबिलिटी, ये सारा कुछ, रजिस्ट्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं आगे बात करूं, अगर एडमिशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या करना है कि आपने प्रोग्राम्स ऑफर, प्रोग्राम्स की मैं डिस्कशन कर लेता हूँ क्योंकि ये भी जानना लाजमी है। बीएस सिविल इंजीनियरिंग है, बीएस सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, एमएस सिविल इंजीनियरिंग है, पीएचडी सिविल इंजीनियरिंग है, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनको देख सकते हैं। आप इनको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइड साइंसेस के प्रोग्राम है, डीपीटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, बेसिंथेसिया, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं इसको नेक्स्ट मूव आउट कर रहा हूँ। अप्लाई क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक आउट करना है। जैसे इस पे क्लिक आउट करना, सबसे पहले आपने डिग्री सिलेक्ट करने की, आप बैचलर क्लिक करना चाह रहे हैं या मास्टर। जिन लोगों ने एफएससी कंप्लीट की है वो तो बैचलर सेलेक्ट करेंगे। जिन लोगों ने मास्टर करने के लिए, लाइक एग्जांपल टू से दैट मैंने बीएस कंप्लीट कर लिया, 6 ऑफ मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, तो मैं ये चूज करूंगा। अब यहाँ पे मैं बैचलर पे क्लिक आउट करता हूँ, जिस भी प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। एग्जांपल टू से दैट आई एम इंटरेस्टेड इन बीएस सर्जिकल। यहाँ पे सबसे पहले अपना नेम, एग्जांपल टू से दैट मेरा नेम मोहम्मद मुदस्सिर है, तो मैं मोहम्मद मुदस्सिर चूज कर लेता हूँ। तो आपने लास्ट नेम यहाँ पे टाइप करना है, लास्ट नेम आपका जो है वो भी आपने यहाँ पे टाइप आउट कर देना है। ठीक है, आफ्टर दैट ईमेल एड्रेस लगाए, यहाँ पे एग्जांपल से अगर मैं ईमेल एड्रेस लगाता हूँ ये वाला, ठीक है, तो आपने भी इसको देखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस लगा देता हूँ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाता है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आके उसके बाद फोन नंबर आपने देना है, यहाँ पे सीएनएससी नंबर देना है, यहाँ पे एड्रेस देना है, सिटी देना है, सारा प्रोग्राम, यहाँ पे लास्ट डिग्री, यहाँ पे फाइनल फॉर्म को सबमिट करके आपने क्या करना है, सेव कर लेना है और ये फॉर्म उनके पास चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक हार्ड फॉर्म में भी इनके पास एक फॉर्म होता है, वो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपसे नेक्स्ट कॉन्टेक्ट करेगी। यहाँ पे इनका एक हार्ड फॉर्म में भी फॉर्म होता है, तो आपने क्या करना है, उस बात को भी मद्देनजर रखना है। वो हार्ड फॉर्म भी फिल करके उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंटेशन लगा के, ये देखें ये बॉटम में मेंशन है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही फॉर्म डाउनलोड करेंगे, एग्जांपल से दैट मेरे सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और इसको अब क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्म मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पे फिलअप करना है अपने एग्जांपल से दैट फॉर्म को, यहाँ पे तस्वीर लगानी है। ये मेन मेथड ये है आपका। आपने सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट चॉइस देनी है, सेकंड चॉइस देनी है, उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपने एप्लीकेंट देना, फादर नेम देना, सीएनएससी नंबर, फादर सीएनएससी, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट, पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे सारा, उसके बाद मैट्रिक, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारा कुछ लगा के
तो आपने क्या कर देना, यहाँ पे नीचे वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन को देखें, मैट्रिक डीएमसी एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट डीएमसी सर्टिफिकेट, अगर मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर भी अटैच करना है, उसके बाद सारे सर्टिफिकेट साथ अटैच करने हैं। उसको फॉरेन के लिए क्या है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। आल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटैच। यहाँ पे आप फी की बात की जाती है तो आपको बता दो कि जो आपकी फीस है सेमेस्टर की वो आपको भी नहीं पे करनी, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस वो जब आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे एट द स्पॉट वो आपसे ले लेंगे। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है अप्लाई करने के। अगर मजीद भी किसी को गाइडलाइन चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, ये अवेलेबल है, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।